आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं एक केमिस्ट्री 12th का बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट चैप्टर उपसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से ये फेमस है स्टूडेंट। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जिसको अच्छे से पढ़ने के बाद आपको केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे बड़े से बड़े कंपाउंड का आप IUPAC नोमेनक्लेचर मिनटों में कर पाते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त ये क्लास होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक बने रहिए और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान से समझिए। तो आपके सामने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेशन को समझाते हैं स्टूडेंट, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन, उसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर को, सब कुछ। उसके बाद ही इंट्रोडक्शन हम दे पाएंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है, क्योंकि उसके बाद आप सुनते ही डिफिनेशन पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6 एक जटिल यौगिक है स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका वियोजन ज्यादा से ज्यादा 4K प्लस और FeCN के होल 6 4 माइनस में होता है, 4 माइनस में होता है। अब इसके लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बनाने से पहले आप यहाँ पर जो भी एटॉम इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। 2881 Fe का 26 होता है स्टूडेंट, और 26 के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 लिखेंगे स्टूडेंट। अब बात करते हैं कार्बन का। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 के अनुसार 24 और नाइट्रोजन 7 के अनुसार 25। तो सबसे पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको बता दें कि इस पोटेशियम आयन और हेक्सासेनोफेरेट आयन में यहाँ दोनों के बीच आयनिक बंधन होता है स्टूडेंट। 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है और 4 इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट के द्वारा गेन किया जाता है। कहाँ गेन किया जाता है अच्छे से हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि साइनाइड 6 साइनाइड आयन है C के आउटर ऑर्बिट में, जैसा कि आप देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट, और नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन ये अलग से गेन करता है और गेन करने पर इस पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस तरह प्रत्येक साइनाइड आयन को स्टूडेंट, प्रत्येक साइनाइड आयन को अलग से 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि साइनाइड का C केवल 4 इलेक्ट्रॉन लाया है और नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये शेयरिंग करने पर ये इसका तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इससे कार्बन का ऑक्टेट नहीं पूरा होता है, तो अलग से 1 इलेक्ट्रॉन इसको जरूरत होता है, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और इससे माइनस चार्ज आता है। तो प्रत्येक साइनाइड आयन को स्टूडेंट, प्रत्येक साइनाइड आयन को अलग से 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है स्टूडेंट, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो अलग से 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने दिया, तब जाकर इस पर माइनस चार्ज आया और इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसी तरह प्रत्येक साइनाइड आयन 1-1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो कार्बन और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये 4 साइनाइड आयन हमने यहाँ लिख दिया, और 2 साइनाइड आयन एक ऊपर और एक नीचे व्यवस्थित करेंगे, यहाँ पर और एक नीचे। तो इस तरह C और N का ऑक्टेट कंप्लीट है स्टूडेंट। केवल दिक्कत किसके साथ है, तो दिक्कत आयरन के साथ है, इसका अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिसको आप होते हुए देखेंगे। तो आयरन यहाँ पर साइनाइड को देखिए स्टूडेंट, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन तो पोटेशियम दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ये मेटल आयन देगा, क्योंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 2 मेटालिक एटम है, एक पोटेशियम और एक आयरन। तो पोटेशियम ने 1-1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, बारी बारी से 4 पोटेशियम 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो आयरन लॉस करेगा, यानी आयरन यहाँ Fe2+ के फॉर्म में होगा स्टूडेंट। तो यहाँ Fe का हम एक बार और कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अरेंजमेंट के आधार पर, जिससे कि आप समझ सके कि कहाँ का इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। तो ये 4s का इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा स्टूडेंट और बना देगा Fe2+। तो यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक के कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट में लिख सकते हैं। आर्गन, ठीक है, और उसके बाद ये 3d6 रह जाएगा स्टूडेंट, और 4s का इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन Fe ने लॉस किया और 4 पोटेशियम ने,
ये एक एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुआ स्टूडेंट, एक एक इलेक्ट्रॉन ये साइनाइड आयन के द्वारा गेन किया गया। तो C और N का और पोटेशियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। बचा है किसका? तो आयरन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से इस आयरन का ऑक्टेट यहां से कंप्लीट होगा स्टूडेंट। ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 6 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ये इसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा और इस तरह से आयरन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। आप एक चीज देख पा रहे हैं, यहाँ 6 निगेटिव चार्ज है, यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये 2 प्लस 2 माइनस के द्वारा स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा और ये जो 4 माइनस चार्ज है, इस 4 माइनस चार्ज को हम अब आपके सामने हटाने जा रहे हैं, जिसको बारी बारी से आप देख पाएंगे। हम हटा दिए ये इस 4 माइनस को और इस 2 माइनस को हमने कैंसिल कर दिया था। तो इस तरह से इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर केवल जो ये 4 माइनस है वो बचा है। इस 4 माइनस को हमने यहाँ लिख दिया और 2 प्लस और 2 माइनस स्टूडेंट कैंसिल हो गया। तो इस तरह इस कॉम्प्लेक्स पर 4 निगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से बनता है किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहां आप सभी स्टूडेंट जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन सुन लिए तो अब उपसंयोजक यौगिक का परिभाषा सुनेंगे तो समझ में आएगा स्टूडेंट क्या होता है उपसंयोजक यौगिक। वैसा यौगिक जिसमें उसके जटिल भाग में सेंट्रल मेटालिक एटम, केंद्रीय धात्विक परमाणु जो है बहुत सारे उदासीन धनात्मक ऋणात्मक समूहों द्वारा घिरा होता है, जिसे लिगेंड्स कहते हैं, उपसंयोजक यौगिक कहलाता है। मतलब वैसे यौगिक, वैसे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटालिक एटम, केंद्रीय धात्विक परमाणु बहुत सारे उदासीन या धनात्मक या ऋणात्मक समूहों द्वारा घिरा होता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करता है, उपसंयोजक बंधन का निर्माण करता है, उसे कहते हैं जटिल यौगिक। आपको बता दें कि इस चैप्टर का डिटेल स्टडी करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले एक जटिल यौगिक का एक और परिभाषा, वैसे यौगिक जो अपने घोल अवस्था में कभी भी अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, यानी जटिल यौगिक वैसे यौगिक होते हैं स्टूडेंट जो सॉल्यूशन स्टेट में कभी भी अपने कंपोनेंट आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं, जटिल यौगिक कहलाते हैं। अब आगे इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट को थोड़ा बेसिक जानकारी दे दें। किसी जटिल यौगिक का स्टूडेंट 2 भाग होता है, एक होता है आयनन परिसर और एक होता है समन्वय परिसर। जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है स्टूडेंट वो समन्वय परिसर होता है, उपसंयोजन परिसर होता है। जो ये जटिल भाग है वो यही है। इस जटिल भाग में 2 रासायनिक समूह होते हैं, एक होता है केंद्रीय धात्विक परमाणु और एक होता है संलग्नी। तो ये केंद्रीय धात्विक परमाणु है और संलग्नी जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वो केंद्रीय धात्विक परमाणु होता है और जो डोनेट करता है वो संलग्नी होता है। ये संलग्नी धनात्मक ऋणात्मक उदासीन तीनों तरह का हो सकता है स्टूडेंट। तो ये लेविस अम्ल है स्टूडेंट और ये लेविस भस्म है। सभी जो धनायन होते हैं यानी लिगेंड्स होते हैं वो लेविस बेस होते हैं और जो कैटायन होते हैं यानी सेंट्रल मेटालिक एटम होता है वो लेविस अम्ल होता है। तो आप सभी स्टूडेंट इस बात को ध्यान देंगे। और अब आइए और डिटेल में अच्छे से एक बार फिर से जान लीजिए। किसी जटिल यौगिक का 2 परिसर होता है, एक आयनन परिसर और एक समन्वय परिसर। समन्वय परिसर में केंद्रीय धात्विक परमाणु और संलग्नी उपस्थित होता है और आयनन परिसर में जो भाग होता है वो आयनिक होता है स्टूडेंट। यहाँ पर देख सकते हैं ये आयनन परिसर में है, ये समन्वय परिसर में है, ये संलग्नी है, ये केंद्रीय धात्विक परमाणु है। जितनी संख्या में संलग्नी केंद्रीय धात्विक परमाणु के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करता है स्टूडेंट, उपसंयोजक बंधन का निर्माण करता है, जितनी संख्या में उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर उपसंयोजन संख्या 6 होगी स्टूडेंट। अगर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ पा रहे हैं तो ध्यान दिया जाए। यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये है लिगेंड्स, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, और ये लिगेंड्स को इंडिकेट कर रहा है। ये सेंट्रल मेटालिक एटम, केंद्रीय धात्विक परमाणु। अगर अच्छे से आप समझे तो जल्दी से बताइए इसमें संलग्नी कौन है। तो जवाब है NH3 स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तो 6। कौन है इसमें आयनन परिसर में तो Cl। इस वाले में जल्दी से बताइए कौन है संलग्नी तो जवाब है CO। कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 5। NiCO के होल फॉर्म में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो 4। कौन है केंद्रीय धात्विक परमाणु तो निकेल और इसका इस पूरे कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है स्टूडेंट तो 6। तो ये था एक बेसिक जानकारी जिसको पढ़ने के बाद आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत मन लगेगा स्टूडेंट। तो चलते हैं स्टार्टिंग से
आपका उपसंयोजन यौगिक और जटिल यौगिक चैप्टर प्रारंभ करने। पहला टॉपिक है उपसंयोजन रसायन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का वो ब्रांच है स्टूडेंट जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टडी करते हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। उपसंयोजन यौगिकों का अध्ययन केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में होता है स्टूडेंट, उपसंयोजन रसायन कहलाता है। उपसंयोजन यौगिक या जटिल यौगिक क्या होता है? वे यौगिक जिसका अस्तित्व जलीय विलयन में या अन्य विलायक के विलयन में भी वर्तमान होता है, यानी वे अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, उपसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। और इसी जटिल यौगिक को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, वैसे यौगिक जिसमें केंद्रीय धात्विक आयन बहुत सारे उदासीन धनात्मक ऋणात्मक समूहों द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करता है, जटिल यौगिक कहलाता है, उपसंयोजन यौगिक कहलाता है। ये सारे एग्जाम्पल जटिल यौगिक के हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जटिल यौगिक मतलब जटिल लवण और द्विक लवण में अंतर। तो जटिल लवण और द्विक लवण में अंतर आप समझ पाएंगे। यहाँ जटिल लवण और द्विक लवण में अंतर क्या है स्टूडेंट, ध्यान से। जटिल लवण ये है फिटकिरी, पोटास एलम जिसको बोलते हैं स्टूडेंट। इसको जैसे ही जल में घोलते हैं तो ये फिटकिरी पोटास एलम अपने अवयवी आयनों में इस तरह से वियोजित होता है। ये दो साल्ट से मिलकर बना है, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये पोटेशियम सल्फेट जुड़ता है, टूटता है, डिसोसिएट होता है 2K+ और SO4-, और एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है डिसोसिएट होता है 2 Al+++ और 3 SO4-। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि यहाँ पोटासियम फिटकिरी दो लवण से मिलकर बना है स्टूडेंट, एक पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। और जब इसको जल में घोलते हैं तो ये अपने अवयवी आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित होता है और अपने अवयवी आयनों का टेस्ट भी देता है, उनके जैसा ही भौतिक और रासायनिक गुण रखता है। इसके जस्ट विपरीत ये एक जटिल यौगिक है स्टूडेंट, इसको जल में घोलने पर ये ज्यादा से ज्यादा 4K+ और FeCN6 4- में डिसोसिएट होता है। ये कभी भी अपने अवयवी आयनों का भौतिक और रासायनिक गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये जटिल यौगिक का खासियत है स्टूडेंट, ये अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होता है। और जो द्विक लवण है स्टूडेंट, वो अपने अवयवी आयनों में निश्चित तौर पर वियोजित होता है और उनके भौतिक और रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है। अब आप क्लास नोट्स में जो आपने लिखा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जटिल लवण और द्विक लवण में अंतर। जटिल लवण कभी भी अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होता है, जबकि द्विक लवण अपने अवयवी आयनों में वियोजित होता है। जटिल लवण या यौगिक का भौतिक और रासायनिक गुण अपने अवयवी आयनों से पूर्णतः भिन्न होता है, और द्विक लवण के भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिकों या आयनों से पूर्णतः क्या होता है, समान होता है स्टूडेंट। इनके सूत्र में उपसंयोजक, पूरे यौगिक के सूत्र को उपसंयोजक आयन को बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है स्टूडेंट, जो जटिल भाग होता है उसको बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, जबकि इस द्विक लवण में इसमें सभी यौगिकों को एक साथ लिखा जाता है, कोई अलग से स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये था दोनों के बीच अंतर। अब बात करते हैं संकुल का स्टूडेंट। संकुल वे रासायनिक समूह जिसमें केंद्रीय धात्विक आयन बहुत सारे उदासीन धनात्मक और ऋणात्मक समूहों द्वारा जुड़ा होता है, संकुल कहलाता है। वे मूलक या वे यौगिक, वे रासायनिक समूह जिसमें केंद्रीय धात्विक परमाणु बहुत सारे उदासीन धनात्मक और ऋणात्मक समूहों द्वारा जुड़ा होता है, संकुल कहलाता है। ये संकुल स्टूडेंट धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन तीनों तरह का हो सकता है। तो आप अब पढ़ने जा रहे हैं संकुल के बारे में। ये संकुल 3 टाइप के होते हैं। संकुल, धनात्मक संकुल, जब किसी संकुल के ऊपर धनावेश स्थित होता है स्टूडेंट तो उसको धनात्मक संकुल कहते हैं। ऋण आवेश होता है तो ऋणात्मक संकुल कहते हैं, और कोई आवेश नहीं होता है तो इसको उदासीन संकुल कहते हैं। तो यहाँ धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन संकुल के बारे में बताया गया। ऐसे आप जाने कि किसी जटिल यौगिक का वह भाग या फिर वह रासायनिक समूह या मूलक जिसके केंद्रीय धात्विक परमाणु के चारों ओर बहुत सारे उदासीन या ऋणात्मक समूह कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करते हैं, कहलाते हैं संकुल। तो ये था आपका आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट। इस चैप्टर का मेन टॉपिक IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो आगे आ रहा है। लगातार अगर क्लास आप करते हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा। आप सभी स्टूडेंट को एक इन्फॉर्मेशन देना था कि हमारा एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट, और इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप इंडिया के किसी कोने से CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड का कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं।
और इस क्रैश कोर्स का खासियत है कि बहुत ही कम फी में दिया गया है स्टूडेंट। इसमें नोट्स, वीडियो लेक्चर, लाइव ऑब्जेक्टिव क्लास का सेशन और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज अरेंज किए गए हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो बहुत कम फी में अवेलेबल है। 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।